जैसे ज्ञान के ग्रंथ पढ़ते थे ना, शावला में कई भगत थे, विचार चंद्रोदय, विचार सागर, पंचदशी, वृत्ति प्रभाकर, ये वेदांत के ग्रंथ हैं। अगर शास्त्र में जाएंगे तो वहां प्रस्थानत्रयी पढ़ाई जाती है। गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, ये लघु प्रस्थानत्रयी है। अगर बृहत प्रस्थानत्रयी पढ़नी होती है तो फिर अद्वैत, सिद्धि, पदार्था, भावनी, तो इस तरह के खंडन खंड खाद्यम ये ग्रंथ लगते हैं आचार्य कोटि में। लेकिन जो सहज ग्रंथ हैं, छोटे ग्रंथ हैं, जिनको वेदांत में प्रवेश करना है, सिर्फ अभी शुरू करना है, जब तक उसको पूरा योग में पारंगत नहीं हुआ, रिद्धि सिद्धि संपन्न होकर उसको पता नहीं चला कि मुझे पाना किसको है, उसने अपने को तो पा लिया, लेकिन फिर मैं परमात्मा में जाकर लय होने, जब मैं और परमात्मा में भेद है, मैं ही परमात्मा हूं, जब परमात्मा लग है, ये एक आवरण रह जाता है। तो आवरण कौन खत्म करता है? वो वेदांत खत्म करता है। उसके लिए चार चीजें जरूरी है। विवेक, विवेक का मतलब है सत्य और असत्य को पहले जानना। असत्य कहते हैं संसार को, असत्य क्यों कहते हैं? वैसे संसार मिथ्या है, असत्य नहीं है। एक होता है जैसे रस्सी पड़ी थी अंधेरे में, रात को हम आ रहे थे, हमने सोचा सांप है, हम डर के निकले भाग कर, हमने आवाज लगाई, रे सांप आ गया, सांप आ गया। घर के बाहर निकले और एक आदमी टॉर्च लेकर आया, और जब टॉर्च मार के देखा वो रस्सी थी, और जब सांप दिखा था, जब तो सत्य तो था ना, झूठ तो नहीं था, पर वो थी मिथ्या, रस्सी थी। ऐसे ही संसार को मिथ्या तो कह सकते हैं, असत्य नहीं कह सकते, सबको दिखाई दे रहा है। मिथ्या कह सकते हैं, क्योंकि मिथ्या है, क्योंकि सदा रहने वाला नहीं है, कभी प्रगट हो जाता है, कभी छिप जाता है। सत्य उसे कहते हैं जिसका त्रिकालाबाद नहीं होता, मतलब पहले भी था, सृष्टि की आदि में भी था, अब भी है, सृष्टि खत्म होगी जब भी रहेगा, उसको सत्य बोलते हैं, वो आत्मा है। समझ गए ना? तो जो सत्य है वो कभी खत्म नहीं होता, मिथ्या है वो कभी स्थिर नहीं रहता। तो महाराज गरीबदास जी के पास जब 9 जोगेश्वर, जब सारी वार्तालाप हुआ, भोजन भी दे दिया, नाद बजा दिया उन्होंने ऊपर, तो कितने योगी प्रकट हो गए, सिद्ध उतराए वहां 33 कोटि में जितने देवता थे। एक आपको बता दें, 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटि हैं देवताओं की, ऊंची नीची ऐसे। 33 कोटि में जितने देवता थे सारे उतरे छुड़ानी की धरती पर। और फिर सारे लोग क्या देखते थे कि इनके तो पैर भी नहीं लगते धरती पर, क्यों देवता कभी धरती पर पैर नहीं टिकाते, और इनकी आंख नहीं फरकती, और बड़े दिव्य तेजस्वी आत्माएं लगती हैं। तो सब लोग देख के हैरान हो रहे थे कि गरीबदास जी के दर्शन, इतने लोग दर्शन ऐसे दिव्य पुरुष आगे करने। तो उधर महाराज जी के पास 9 जोगेश्वर आए, महाराज जी हम तो 9-10 मूर्ति का भोजन बनाया था, ये तो आकाश से इतने देवता उतराए, सिद्ध उतराए, क्या करें? महाराज जी समझते थे जोगेश्वरों की भाषा, उनकी मेंटेलिटी भी समझते थे। कहने लगे आप बिल्कुल चिंता ना करें, सबको भोजन मिलेगा, सब संतुष्ट होके जाएंगे। तो महाराज जी ने क्या किया, देव भोजन बरताने के लिए धारी राम को आज्ञा दे दी, और महाराज जी ऐसे लगे सबको कि सबके सामने खड़े होकर भोजन बरता रहे हैं। मतलब जितने वहां पर दिव्य आत्माएं थी, सबके आगे गरीबदास जी ने खड़े होकर भोजन कराया। इतने रूप धारण किए महाराज जी ने। और जब सबने भोजन कर लिया, फिर महाराज जी ने क्या कहा, फिर अन्नदेव की आरती की, प्रणाम किया अन्नदेव को कि हे अन्नदेव, सुख देना दुख मेटना, ताजा राखे तन। कि हे अन्नदेव, जब तू पेट में आता है तो सुख महसूस होता है, जो भूख का दुख है मिट जाता है और शरीर ताजा हो जाता है। ताजा राखे तन, और सुर 33 खुश किए। तूने 33 करोड़ में से जितने देवता उतरे थे सब खुश कर दिए, इसलिए नमस्कार तो है अन्न, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। कितनी बड़ी प्रार्थना की सदगुरु ने, कहते मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। तो फिर क्या हुआ, जब सभी देवताओं को महाराज जी मिले, फिर देवता जोगेश्वर कहने लगे महाराज जी
हम एक आपके शरीर का वस्त्र लेना चाहते हैं। तो महाराज जी कहने लगे, क्योंकि महाराज जी के 2500 बीघे जमीन थी, उस समय बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, तो सबसे बड़े जमींदार थे छुडानी। महाराज जी नान के घर में पैदा हुए थे और असली जो गांव था इनका करौथा था, जो दादा लाई था। तो यहाँ जब महाराज जी से वस्त्र मांगा, महाराज जी कहते मैं थान मंगवा देता हूँ आपको। कहने लगे नहीं महाराज जी, आपका पहना हुआ वस्त्र चाहिए। तो कहने लगे ठीक है। एक वस्त्र ऐसा दिया महाराज जी ने, जब कभी छुडानी में काल पड़ गया था, जब काल पड़ गया तो वहां से जब चल के आए थे, महाराज जी ने इंद्र के शिव महिमा करी थी और उसी समय वर्षा हुई थी, क्योंकि उसमें शिव जी की बीसी चल रही थी, काल पड़ गया था। तो इतनी वर्षा हुई, जो माटी के कणों पर जो बूंदें पड़ी थी वो ऊपर ऊपर कर महाराज जी के शरीर वस्त्रों पर पड़ गई। वो वस्त्रों में दाग तब से पड़े हुए थे। तो महाराज जी ने वही वस्त्र उनको भेंट किए थे और माथे पर लगाया नवजुगेश्वरों ने और आकाश मार्ग से वापिस चले गए। ये वो संत हुए हैं जिनकी कुंडलनी जागरण हुई थी। और एक बात और बता दूं, इतने बड़े संत थे जिनको जा तो दर्शन करने आए किनके, राजा जनक ने को ज्ञान देने के लिए नवजुगेश्वर आए थे। किसको दर्शन देने के लिए? त्रेता युग में राजा जनक को ज्ञान देने के लिए नवजुगेश्वर आए थे। वही नवजुगेश्वर गरीबदास जी से ज्ञान लेने के लिए आए। कितने बड़े महापुरुष थे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि मथुरा में जो परम जोगेश्वर भगवान कृष्ण हुए, ऐसे हरियाणा में परम जोगेश्वर सदगुरु गरीबदास जी हुए। ये दोनों पूर्ण परमात्मा थे। और इसी तरह जब जयतराम जी, एक दो तपस्वी थे, पहाड़ पर तपस्या कर रहे थे, उनकी कुंडलनी तो जागरण हो गई, लेकिन ये कुंडलनी को जहां पहुंचाना था अभी वहां नहीं पहुंची थी। रिद्धि सिद्धियां आ गई। मेरुदंड के रास्ते 21 गांठों को छेद कर ब्रह्मरंध्र का द्वार के ऊपर पार करके वहां बैठे, लेकिन उसके ऊपर 7 सुन्न और हैं जो संतों की, उसका भेद नहीं पाया। वो बैठे बैठे एक दिन नारद मुनि चले गए और उन्होंने खड़े होकर प्रणाम किया। किसी की 300 साल की, एक की 400 साल की उम्र थी। दोनों पुराने ऋषि बैठे थे। तो नारद मुनि ने कहा, उन्होंने प्रणाम किया, कहने लगे महाराज उस ब्रह्म विद्या का भी उपदेश दो जिसके ब्रह्म विद्या प्राप्त होने से और आत्मसात करने से जन्म मरण होता ही नहीं है। तो हम तो बहुत दिन से बैठे हैं, पूर्ण शांति नहीं मिली, क्योंकि बड़े बड़े ऋषियों के अंदर राग द्वेष रह जाता है। बहुत ऋषि हुए, वेदों का ज्ञान प्राप्त था, सब कुछ, लेकिन ईर्ष्या और द्वेष नहीं मिट पाया था। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, क्योंकि सतगुरु कहते हैं ब्रह्म ज्ञान जो हृदय आवे, कौम 36 एक दर्शावे। 36 कौमों में परमात्मा एक ही दिखाई देता है परमात्मा। जब सब में परमात्मा दिखेगा तो किसके प्रति ईर्ष्या, किसके प्रति द्वेष, किसके प्रति राग, सब एक है, तो सब कुछ वहां समाप्त हो जाता है जाकर। तो ऋषियों को कहा कि हमारा कैसे उद्धार हो सकता है? तो उन्होंने कहा एक महापुरुष अवतरित हुए हैं जो सतलोक से आए हैं, पूर्ण ज्ञानी पुरुष हैं, अगर कुछ पाना है तो वहां पहुंच जाओ। तो जयतराम जी जो वहां नाम रखा था, वहां कोई और नाम था, वो कहने लगे हमारे शरीर को आप संभाल के रखना, मैं ज्ञान सीख के आऊंगा फिर आपको भी दे दूंगा। पत्थरों के नीचे उस शरीर को रख दिया गया। उस शरीर से निकल के जयतराम जी ने गरीबदास जी के घर में पुत्र रूप में जन्म ले लिया, क्योंकि वहां 2 शरीर पैदा हुए थे, एक लखत, एक तुर्तीराम जी और एक जयतराम जी। क्योंकि इनको अकस्मात पैदा होना पड़ा, इसलिए मायवी शरीर धारण करके पैदा हुए थे। तो दोनों पैदा हुए वहां पर। तो महाराज जयतराम जी जब बड़े हो गए, पहले तो बच्चों की तरह रहे, जैसे आपको पता चले ना, महाराज यहाँ लीलापुरी, महाराज जी सुखानंद जी, महाराज रामपुरी जी, जो कुछ लेने वाला था संतों से वो ले नहीं पाए। उनके पास ऐसी विद्या होती है जो जन्म मरण खत्म कर दे, पर हम ऊपर ऊपर की ले लेते हैं। महाराज जी मारे बेटा नहीं हुआ, पोता नहीं हुआ, मारे तो
यूं नुकसान हो गया, इसका कैसे होगा, ये काम नहीं चल रहा, हमारा क्लेश रहता है। ये तो रूंगे में मिल जाता है, इसको मांगना नहीं पड़ता। अगर नाम जपो तो घर में सब कुछ रिद्धि सिद्धि मुक्ति सब भंडार भर के आते हैं। महाराज जी कहते हैं ना, साचे शंकर रीज ही, महाराज क्या कहते हैं, साचे शंकर रीज ही, ब्रह्मा जोड़े प्रीत, विष्णु करे प्रतिपाल हद, सकल संत संगीत। वो वहां बैठे बैठे आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी संत महात्मा, किसी भक्त के घर के पास से भी संत निकल जाता है, आशीर्वाद दे के जाता है। तो ये इतनी कृपा होती है नाम जपने से। अगर खुद उस जो बता के जाते हैं उनके समय में पूछ लो तो जन्म मरण सबसे बड़ा दुख है, इससे हम निकल सकते हैं। तो फिर क्या किया, जयतराम जी बड़े हो गए, खेलते रहे, पर इस चीज का पता नहीं चला कि गरीबदास जी से सीखना क्या था। क्योंकि उन्होंने समझा मैं तो बेटा हूं, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे तो बाप परम ज्ञानी है। जब महाराज जी शरीर छोड़ के चले गए, फिर पता चला, जब कोई कोई संत आके बताता कि सतगुरु तो ऐसी चीज थे, सतगुरु ऐसी चीज थे, फिर महिमा का पता चला। और महाराज जी को ड्यूटी लगा दी थी, महाराज जी ने महतपुर चले गए। तो वहां जब याद आया तो महाराज जी ने फिर वो बातों को याद किया जो नाम दिया हुआ था। तो महाराज जी ने उसका सुमरण करना शुरू किया। उन्होंने जब बहुत याद किया तो एक महात्मा मिले जो शंकर भगवान के सेवक थे, साधु राम जी। उन्होंने महाराज जी जयतराम जी का, क्योंकि गरीबदास जी से ज्ञान उन्होंने लिया था साधु राम जी ने, वो भी शिव जी भोलेनाथ ने कहा था कि वहां चले जाओ तुम्हें पूर्ण ज्ञान मिलेगा। भोलेनाथ जी की आज्ञा से वहां आगे गरीबदास जी ने ज्ञान दिया। फिर उन्होंने सोचा मेरे ऊपर ऋण है सतगुरु का, मैं क्यों ना उतार दूं। तो जयतराम जी को ज्ञान उन्होंने, जो अधूरा रह गया था, तो साधु राम जी ने ज्ञान दिया। फिर जयतराम जी पहुंचे, अंदर साधना करी, कुंडलनी जागरण हो गई, मस्तिष्क में यहाँ का गेट खोला जो सतगुरु का बज्जर कपाट है, खोल के अंदर चले गए। और अंदर गए तो सतलोक में पहुंच गए। क्या देखा, क्या देखा, थोड़ा सा नहीं, तो उन्होंने देखा कि ये तो तेज पुंज का धाम है, तेज पुंज की सेज, तेज पुंज के महल हैं, तेज पुंज का देव। कहते मैं अंदर बैठा देखा सारा कुछ तेज पुंज का है, नूर ही नूर है, जहां माटी तो है ही नहीं। ये जो मैं माटी के लोग मर्त लोग देखा था सारा मिथ्या है, यहाँ वहां तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो कोई मरता नहीं जन्मता नहीं, हमेशा नूर ही नूर रहता है। फिर महाराज ने कहा ना, नूर की आरती नूर के साजे, नूर के ताल पुखावज बाजे, नूर के सब कुछ नूर का है। जब उस धाम में जाके देखा, फिर नीचे अंदर महल में गया, धाम के अंदर महल जब गया, वहां सेज बिछी थी और ऊपर सतगुरु गरीबदास जी विराजमान थे, एक तारा लेकर शब्द गा रहे थे। और सतगुरु जी के सामने रो रो कर कहा कि सतगुरु आप कैसे हमें छोड़ के आ गए, मैं तो अनजान था, मैं नहीं सोचता था कि आप मुझे छोड़ के आ जाओगे। हमें तो साधु राम जी ने आपका बताया तो मैं चलकर आपके पास आया। और जब वहां का नजारा देखा, सतगुरु ने समझाया, समझकर सतगुरु जयतराम जी को दो शब्द सुनाए कि जो सतगुरु का जो ज्ञान है, दोनों शब्द उसने याद कर लिए। फिर नीचे आकर सब कुछ बताया। मतलब जो पहाड़ों पर बैठे थे ऋषि, जिनकी पूर्ति नहीं हुई थी, वो भी गरीबदास जी के पास आए, ज्ञान सीखा, और वही ज्ञान सीखकर गरीबदास जी के पास पहुंचे सचखंड के अंदर। मतलब छोटे से संत नहीं थे, पर दीपक तले अंधेरा, जो बहुत बातों सुनते आ रहे। छुडानी साहब में पास में दुल्हेड़ा गांव था, 3 ढाई गांव थे जो कुछ ले नहीं पाए सतगुरु से, और जिन्होंने लिया 124 शिष्य थे सतगुरु के, 124 शिष्य जिनकी कुंडलनी जागरण थी, जो आकाश मार्ग से जा सकते थे, ऐसे शिष्य थे। तो उस समय में थे, लेकिन आज तक गरीबदास जी के बाद
642 महात्मा को साक्षात्कार हुआ है, जिनकी कुंडलनी जागरण हुई है। ये कह देना तो खेल है कि वहां पर इतना ज्ञान है, वहां पर इतना ज्ञान है, पर ये भी देखो किसी की कुंडलनी जागरण हुई, किसी को परमात्मा मिला, पर समय के महापुरुष थे करके चले गए। लेकिन गरीबदास जी इतनी बड़ी पीठ है, इतना बड़ा बैक में ग्रंथ साहब है, इतना बड़ा बैक के अंदर सतगुरु है, जिनका धाम है। जब जयतराम जी वहां पहुंच के पता चला कि सतगुरु क्या चीज थे। तो इसलिए जो कुंडलनी जागरण का मामला है, ये कुंडलनी कहते हैं प्राण को। कई दफा शंका हो तो कोई आपको इस विषय में पूछे, तर्क करे, तो मेरे पास भेज देना कि बड़ौदा गांव में चले जाओ। अगर असली मैं आपको वही बात कह रहा हूं जो मैंने संतों से पाई, जो मैंने साधना में बैठकर वहां तक पहुंचा, जो मैंने सब कुछ करके देखा। मैं परमात्मा से नहीं मिला, लेकिन मुझे रास्ता सारा पता चला अंदर बैठने तक। परमात्मा के दर के ऊपर जहां खुलता है गेट, वहां तक आप लोगों के सहयोग से सतगुरु की कृपा से तो मैं कई दफा जो प्रयास किया, मैं वहां नजदीक जाके टच करके वापस आ गया। कोई ना कोई विघ्न पड़ा तो मुझे नीचे आना पड़ा, लेकिन मैं उस अनुभव को ही बता रहा हूं। सीखा जो संतों से, जो शास्त्र से, जो ऋषियों मुनियों से, गुरु महाराज से, वही कि जो कुंडलनी है ये प्राण को कहते हैं। प्राण किसको कहते हैं? जीव को कहते हैं। नाभि के नीचे ये चेतना है, ये कुंडलनी शक्ति कह लो, प्राण शक्ति कह लो, ये सोई हुई है। इसको जगाना है, चाहे कुंडलनी जागरण कह दो, चाहे प्राण को जागरण कह दो, एक ही बात है। तो कैसे जगती है? जो आपको नाम दिया हुआ है, जो व्यक्ति, चाबी एक ही है, 1000 चाबी नहीं है कि कोई भी चाबी लगा के यहाँ ऐसी की भी नहीं है जो मास्टर की होती है, इसकी मास्टर की भी नहीं बनी। तो चाबी कौन सी है? जो प्राण का शब्द है। और महाराज जी ने उस समय ललकार ललकार कर कहा कि संत के बहुत समय हो गया, जुगन जुगन हम कहते आए, आज से नहीं जुगों से कहते आ रहे हैं, यही बात बताते आ रहे हैं। जुगन जुगन हम कहते आए, भवसागर से जीव छुड़ाए, कर विश्वास श्वास को पेखो, या तन में मम मूर्त देखो। श्वासा पार्स भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। श्वासा पार्स याद निशानी, जो खोजे सो होए दरबानी। हर दम नाम सुहंगम सोई, आवा गवन बहर ना हो। इससे बड़ा क्या कहेंगे सतगुरु? कहते इस नाम को जप लो। जपोगे क्या होगा? अब उन बातों को सुन लो। जब आप नासा से नाभि, नाभि से नासा, ये सड़क है नाम की, जिसमें नाम को चलाना है। कहाँ चलेगा? प्राण रहता है हृदय में, लेकिन आपने नाम को चलाना है नासा से लेकर नाभि तक। ये कब चलेगा? जब आप सीधे बैठकर थोड़े टाइम नाम का जप करेंगे। चलते फिरते सीधे बैठे बिना नाम नाभि तक नहीं चलेगा। आपको आधा घंटा, 1 घंटा परमात्मा के लिए नाम के ऊपर बैठना पड़ेगा। ध्यान किसका करना है? नाम का ही ध्यान करना है। नासा से, यहां से नाम उठा, अंदर गया, नाभि तक गया, नाभि से फिर वापिस आता हुआ नासा के पास यहां तक आ गया। इस नाम के अंदर ही रहना है, इसी काम को करना है। इसको नाम की कमाई कहते हैं। जो सिखों के जितने गुरु हुए, उन्होंने इसका नाम रखा नाम की कमाई। दिन में तो चलते फिरते नाम का जप करो, नासा से नाभि, श्वास में नाम चलता रहे। झाड़ू लगाओ, रोटी बनाओ, गाड़ी में बैठकर जाओ। अब जब भी टाइम लगे नाम में ध्यान लगा लो। ये नाम 24 घंटे चलते रहना चाहिए। इसको अजप्पा बना लो, इसको सहज सुमरण बना लो। अजप्पा का मतलब होता है बिना जीभ हिलाए, बिना बोले, बिना होठ हिलाए, अपने आप जप होता रहे। इसको कहते हैं अजप्पा जप। बिना जपे अपने आप होने वाला
जप। ये कैसे करना है? श्वास में, श्वास नासा से लेकर नाभि, नाभि से लेकर नासा तक ये सड़क बना लो कि इसी सड़क पर रहना है। और फिर इसके बाद क्या करना है? पहली स्टेज है कि हमें श्वास के साथ शब्द को जमाना है। श्वास नासा से नाभि तक बनाना, जमाना है। पहले श्वास के साथ नाम को जमाओ, फिर श्वास को नाभि तक ले जाओ, नाभि से नासा तक सड़क बना लो। फिर क्या करना है? तीसरी स्टेज क्या होगी? फिर आपने इसमें सुरती लगानी है नाम में, क्यों? श्वास और नाम तो एक हो गए, अब श्वास और नाम दो नहीं रहे। आपने श्वास में नाम चढ़ा दिया, फिर श्वास और नाम तो एक हो जाए। फिर महाराज जी आगे कहते हैं, सुरती श्वास को एक कर कुंज किनारे लाए, ताका नाम विराग है। 5-25 खाए, 5-25 भून कर विरह अग्नि तन जार, सो अविनाशी ब्रह्म है खेले अदर आधार। वो अविनाशी बन जाता है, नासवान शरीर से पीछे हट जाता है, परमात्मा में जाकर लय हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये शुरू से लेकर आखिर तक शॉर्ट में बताते हैं, सूत्र रूप में। तीसरी प्रक्रिया हो गई कि आपने जो नासा से नाभि तक नाम चलता है, इसको देखना है। देखने वाली शक्ति का नाम है सुरती। उसको देखते रहने बैठे बैठे। तो फिर क्या होगा? बैठे बैठे देखते रहो, देखते रहो। इसके ऊपर कहीं ध्यान नहीं चढ़ाना। जो यहाँ पर पहले दिन से ध्यान लगाने लगते हैं या कान बंद करके सुनने लगते हैं, उसका ध्यान नहीं लग सकता। वो पहले एमए क्लास में बैठना चाहते हैं, और जो मैं तुम्हें बता रहा हूं पहली के कायदे से शुरू कर रहा हूं। जब तक का खा गा नहीं आएगा ना, तब तक आपको एमए क्लास में बैठना नहीं आएगा। और उस समय पता है, जब पहली क्लास में थे हम रट्टा लगाते थे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अगर उस समय हमसे कोई पूछता 2 दूनी 4 होता क्या है, तो हमें पता ही नहीं था क्या होता है, और इससे क्या होगा ये भी पता नहीं था। और जब आगे जाकर किताबें पढ़ी तो पता चला यूं कैक है की कृपा है जो हम अब इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेते हैं, और कैक है की गणित पता है जो हम ऐसे इतने बड़े सीए बन गए, इतने बड़े बैंक अकाउंटों को दखल कर लेते हैं। तो मतलब पहली क्लास को भूल कर जाओगे ना, नहीं तो कह देना खेल है कि ये तो हठ योगियों का मार्ग है। ये प्रैक्टिस की बात है, हठ योगियों का मार्ग नहीं। हठ योग तो सभी में है, मतलब तुम्हें मन को बना के बैठना पड़ेगा, ये हठ है। किसी भी ध्यान के लिए आपको बैठना तो पड़ेगा ना, फोन बंद करना पड़ेगा, भूख प्यास कम करनी पड़ेगी, आपको बैठना पड़ेगा, सारा हठ है। शुरू में तो इसमें से गुजरना पड़ेगा। तो आपको तीसरी बात बताई कि उसमें सुरती लगाओ। सुरती कैसे लगेगी? जब आपकी सुरती लगने लग गई, फिर आपने क्या करना है? फिर नाभि के शब्द पर ज्यादा जोर देना है। बैठे बैठे आपने महसूस करना है। तो जो आप सांस अंदर जाता है उस समय स्वाभाविक पेट फूलता है। ये सबको पता है कि जब सांस में अंदर सांस जाता है तो पेट फूलता है, बाहर जाता है तो पेट अंदर सुगड़ जाता है। लेकिन इसके उल्टा होने लगता है। जब सुरती में नाम चलने लग जाएगा, फिर जब नाम अंदर जाएगा नाभि में, तो नाभि अंदर को खींचेगी और श्वास अंदर जाएगा, शब्द अंदर जाएगा, तो नाभि शब्द को लेकर अंदर सुकड़ जाएगी, पीछे हट जाएगी। तो उससे क्या होने लगता है? जब 2-4 महीने लगातार इसमें बैठा जाएगा तो आपका उड़ियन बंद हर श्वास में लगने लग जाएगा। उड़ियन बंद पता है ना, रामदेव जी लगाते हैं अंदर पेट खींच के, फू फू करते हैं ना, साथ साथ पेट हिलाते हैं और फिर अंदर इकट्ठा कर लेते हैं पेट को, तो वो उड़ियन बंद होता है। तो जिसको आंतरिक कुंभक कहते हैं। तो जब बाह्य कुंभक होता है, जो पेट अंदर खींचना, श्वास को बाहर फेंक देना। लेकिन इसमें क्या होता है? ये और तरह का उड़ियन बंद है। इसमें श्वास भी अंदर जाएगा और पेट भी अंदर जाएगा। पेट अंदर लेकर श्वास को, नाम को, नाभि अंदर खींच जाती है, हर श्वास में खींचेगी। और जिस दिन ये नाभि अंदर खींचने लगी नाम के साथ, आपकी अधोगति नहीं होती। लिख के लेने, लिख के दे सकता हूं इस बात को, अधोगति नहीं होगी। जन्म मरण वहीं से शुरू हो जाए, खत्म होना।
ये मैं अपना कॉन्फिडेंस बता रहा हूं। जिस दिन ये खींचने लग गई उस दिन उड़ियन बंद लगने लग जाएगा। पेट का रोग नहीं रहेगा आपको, हार्ट अटैक नहीं होगा, पेट का रोग नहीं रहेगा। जिस दिन ये शब्द लेके पीछे खींचने लग गया, फिर सिद्धासन लगाओ। ये कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया बता रहा हूं सारी। फिर सिद्धासन लगा के बैठने लगो। सिद्धासन लगाओगे, नीचे गुदा के पास एडी लगानी है, एक पांव ऊपर अंजरी के ऊपर रखना है, और जो ऊपर से अपान बाजू आती है वो एडी ऐसे सेट करनी है कि अपान बाजू बाहर ना जाए। जब बाहर नहीं जाएगी तो पान बाजू अपने आप फिर नाभि का शब्द खुलने लग जाएगा। हर श्वास में आपको लगेगा नाभि में जाकर मैं जोर से चोट पड़ रही है। फिर आप जोर से चोट करेंगे, नाभि के शब्द को कई दफा कहना शुरू कर दें। फिर नाभि शब्द कई दफा कहेंगे तो आपकी नाभि पूरी तरह से खुल जाएगी। उस समय थोड़ा सा घी डाल के कोई चीज लेनी पड़ती है, वो सब हजम होने लग जाती है। जिसको शुगर है, आप कहेंगे कौन सा शब्द कह रहे हैं? शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा जिस दिन नाभि का शब्द शुरू हो गया। ये मैं लिख के दे सकता हूं और करके देख लेना, ना हो तो मेरे को आके कह देना ये आप झूठ बोल रहे हैं। नाभि का जो शब्द है इसमें इतनी ताकत है कि नाभि पूरा पीठ को लग जाएगी, और नाभि का शब्द हर श्वास में नाभि में टक दे के बोलिया करेगा। ये शब्द है, इसीलिए ये ऐसे शब्दों का उच्चारण हुआ योगियों के द्वारा और ऋषियों के द्वारा और बड़े बड़े सूफी संतों के द्वारा। जैसे हम शब्द का नाम लेते हैं ना, अनल हक, हक शब्द नाभि को खोलता है। सो हंग, हंग शब्द नाभि को खोलता है। ये ऐसे शब्द हैं, हु ये नाभि को खोलता है। ये टक्कर मारने के लिए जिससे नाभि खुल जाती है। जब नाभि खुल गई, मूलाधार श्वास चक्र उनके 15-20 दिन के अंदर मूलाधार जागृत हो जाता है, श्वास चक्र जागृत हो जाता है, नाभि में आ जाता है। जिस दिन नाभि खुल के, मूलाधार खुल के नाभि में आ गया, ये जब नाभि खुल गई समझो प्राण जागृत हो गया। नाभि खुलना, प्राण जागृत होना, कुंडलनी जागृत होना, ये एक ही तरह की प्रक्रिया है। नाभि खुले बिना चक्कर जागृत नहीं होते, चक्कर सीधे नहीं होते। फिर आप सिद्धासन लगा के जब नीचे बैठोगे मूलाधार को जगा सकते हो। 1 महीने के अंदर अंदर मूलाधार जागृत हो जाता है और श्वास चक्कर जागृत हो जाता है। इनको जगाकर नाभि में आ सकते हो। नाभि से फिर नाभि का कमल सीधा हो जाता है। जब नाभि का कमल सीधा हो गया और योगी ऊर्ध्वरेता हो जाता है, उसकी जो ऊर्जा ऊपर को काम करने लगती है, जो सेक्स सेंटरों पर प्रभाव डालती थी, उल्टा कमल था, तो वो सीधा जागृत होकर ऊपर को ऊर्जा बगाने लगता है। वही ऊर्जा जो बाहर का शब्द है, जो नाक से बाहर निकलता था, हम उसको कंठ में जमाते हैं। कंठ के द्वारा भंवर गुफा में जाता है। जो भंवर गुफा में कहते हैं ना 7वां 10वां लोक है, वो जिनको नहीं पता, जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया, पढ़ के बता रहे हैं, उनका ज्ञान है। भंवर गुफा का मैं बता रहा हूं। मैं भंवर गुफा 3 दफा गया हूं, आप लोगों के सहयोग से, संतों की कृपा से। मैं वही सच बता रहा हूं जो दरबार के सामने बैठकर कहा जा सकता है। तो भंवर गुफा किसको कहते हैं? जहां मन बैठा रहता है वो मन की गुफा है। भौरा कहते हैं मन को, जहां मन बैठा रहता है 24, जब हम जागृत रहते हैं। तो भंवर गुफा नाक से पीछे की जगह को कहते हैं। इस जगह आता है जहां खुशकी होती है ना, हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो वहां मन बैठा रहता है काक के पिछली जगह पर। तो उसको भंवर गुफा को, भंवर गुफा का निचला छोर है, ये निचला हिस्सा, वहां से मन बाहर के 9 द्वारों में जाता रहा। आंखों से रूप देखा चला गया, कानों से सुरीले शब्द सुने वहां चला गया, क्योंकि उसकी जड़ में बैठा रहता है पांचों इंद्रियों की। फिर आंखों द्वारा रूप देखा, कानों द्वारा शब्द सुना, और तरल पदार्थ हाथ से स्पर्श हुआ, ऐसा पदार्थ उसमें चला गया। नाक द्वारा सुगंधी में चला गया। तो इस तरह बाहर बिखरता रहता है मन, लेकिन मन को परमात्मा के द्वार का पता नहीं। नीचे से ऊर्जा जगकर यहाँ बैठने लग गए। 24 घंटे आपको ये महसूस होगा कि मैं कौन हूं और मैं यहाँ बैठा हूं, ये फील होगा।
अगर पीछे से आकर किसी ने आपको डरा दिया तो आपको ये लगेगा कि मैं यहां बैठा था, डर गया। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि यहां बैठा आपको लगेगा कि मैं डर गया, आप यहां बैठे होंगे उस समय। फिर आप धीरे धीरे नाद को बढ़ाते बढ़ाते नाद त्रिकुटी तक जाएगा। ये इतनी भंवर गुफा है, इतनी ऊंची, इतनी लंबी, इस गुफा में से जाना पड़ता है। इसका जो आखिरी शोर है ये त्रिकुटी का द्वार है, जो सचखंड का द्वार बोला जाता है, जहां सतगुरु यहाँ बैठकर, जहां सतगुरु नाम का उच्चारण करते करते कहते हैं, भंवर गुफा के आखिरी शोर पर सतगुरु कहते हैं, गरीब भंवर गुफा में बैठकर अमी महारस जोख, ऐसा सतगुरु मिल गया सौदा रोकम रोक। कहते हैं उस शोर पर बैठे थे, बार बार नाम का जप लग रहा था। दूसरी तरफ कहते हैं, गरीब सोहम धुन लगे दर्द बंद दिल माही, सतगुर पर्दा खोल ही परालोक ले जाही। जब सोते बैठे खाते पीते उठते बैठते जागते, इस तरह नाम की 24 घंटे यहाँ धुन लगती है, मीठा मीठा नाम यहाँ टकराता है जाकर। और ये द्वार सतगुरु अंदर से आवाज सुनते हैं, आवाज सुनकर त्रिकुटी के अंदर से गेट को खोल के बाहर आते हैं और बाह पकड़ के सतगुरु अंदर ले जाते हैं। तो फिर त्रिकुटी में प्रवेश हो जाता है। फिर ज्योति प्रकट होती है जिसके अंदर सतगुरु विराजमान है। वो सतगुरु जो है उन्हीं का नाम कबीर है, उसी का नाम कबीर है। लोगों को ये भ्रम हो जाता है, इस चीज में भेद नहीं कर पाते कि काशी में जो कबीर साहब हुए थे वो पूर्ण सतगुरु थे, नानक साहब पूर्ण सतगुरु थे, दादू साहब पूर्ण सतगुरु थे, गरीबदास पूर्ण सतगुरु थे। ऐसे बहुत महापुरुष पूर्ण सतगुरु हुए। कृष्ण पूर्ण सतगुरु थे, भिलनी के सतगुरु परमात्मा पूर्ण सतगुरु थे। लेकिन जो ये सभी ज्योति के अंदर प्रकट होते हैं, जिसका जो चाहे किसी का इष्ट राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे कबीर है, चाहे गरीबदास है, चाहे अपना गुरु है, जिसको उसने अपने अंदर हृदय में पाला हुआ है, जिसका वो ध्यान करता है, वो यहाँ जाकर, क्योंकि मन जाकर ज्योति में समा जाता है और वहां मन के अंदर जो कुछ भी है यहाँ ज्योति के अंदर प्रकट होता है। जो मन के अंदर सतगुरु गुरु था वो सतगुरु बन के ज्योति के अंदर प्रकट हो जाता है। उसको सतगुरु क्यों कहते हैं? बाहर जो गुरु नाम देता है उसको गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु तो जन्म मरण के चक्कर में है, तो शरीर का नाम है, क्योंकि इसी का हम ध्यान करते थे। ये तो शरीर मर जाएगा, और जिस भगवान को याद करते तो भगवान भी मर जाएगा। वो तो शरीरधारी है, माया का शरीर लेकर आए हुए हैं। ये तो 5 तत्वों का शरीर है, चाहे कृष्ण का है, राम का है, कबीर का है, नानक का है, दादू का है। इसलिए ये सतगुरु नहीं, ये गुरु है। और सतगुरु जो त्रिकुटी में प्रकट होता है वो सतगुरु प्रकट होता है, उसका नाम कबीर है। चाहे वो आपका गुरु गंगादास है, चाहे आपका गुरु कोई भी है, चाहे वो राम है, कृष्ण है, चाहे वो कोई भी है, जब वो त्रिकुटी में प्रकट होंगे उन सब का नाम कबीर है। तो इसलिए तो जब कुंडलनी जागरण होगी, प्राण जागरण हो गया, तो ये प्राण ही कुंडलाकार में, एक छोटी सी बात नीचे रहेगी जो बता रहा हूं। जब नाभि में सुमरण चलता है, कुंडलना मतलब प्राण जागृत हो जाता है, तो प्राण आपका जो श्वास है ना, अब तो चल रहा था सीधा, नासा से नाभि, नाभि से नासा, नासा से नाभि, नाभि से नासा। फिर ये कुंडलाकार प्राण जागृत होने के बाद, कुंडलाकार क्यों का है? ये आपको अपने अंदर स्वयं महसूस होगा जिस दिन प्राण जागृत हो जाएगा। क्या महसूस होगा? प्राण ऐसे कुंडलाकार में चलने लग जाएगा, ऐसे ऐसे चलने लगेगा जैसे कुंडल होता है। और यही प्राण फर्ज किया कोई अनल हक याद कर रहा है, अनल हक, अनल हक, अनल हक, मतलब ये उनका नाम है, मैं अपना नाम अभी नहीं बता रहा।
तो ऐसे सारे नाम चलने लगते हैं जो चक्रों को जागृत कर देते हैं, चक्कर को घुमाते हैं बार बार और वो चक्कर सीधे हो जाते हैं। इसी प्रकार ये प्राण जागृत हुए बिना, या इसको कह दो कुंडलनी जागृत हुए बिना, एक भी कमल सीधा नहीं हो सकता। ये कुंडलाकार में उसको घुमा के सीधा कर देते हैं। तो कुंडल ने सारे चक्कर में जागृत करती हुई आज्ञा चक्र को भी खोल दिया, हृदय को भी खोल दिया, कंठ को भी खोल दिया। फिर ये कुंडलनी शक्ति जाकर शिव में समा गई। मतलब चाहे तो कह दो ये कुंडलनी शक्ति चलकर शिव में समा गई, या इसको कह दो ये जीव आत्मा जाकर परमात्मा में समा गई। एक ही बात है, क्योंकि प्राण जो है ये आत्मा है, जीव है। ये शरीर में एक ही भाव को कहा हुआ जीव कहलाता है, वास्तव में ये आत्मा ही है। ये आत्मा जाकर परमात्मा में समा गई। इसी से अलग हुआ था प्राण, मन, सुरति, नृत्ति, चारों अलग हो गए थे। फिर सतगुरु कहते हैं सुरत नृत्य मन पवन को करो इकहत्तर यार, द्वादश उल्ट समोयले दिल अंदर दीदार। कहते हैं इन चारों को फिर इकट्ठा करो जो बिखर गए थे, इकट्ठा करके इन चक्रों को खोल के सतगुरु के धाम में चले जाओ। जब सतगुरु के धाम में जाएंगे, यहाँ जो प्रगट हुए उसका नाम कबीर साहब है। जो वहां कबीर साहब थे काशी के अंदर, वो भी कबीर साहब है, वो अलग हैं। जो हमारे अंदर प्रगट हुए जो अलग हैं। अब आगे समझना महाराज जी क्या कहते हैं, गरीब देही को सतगुरु कहे ये सब दुंदर ज्ञान, चार दाग आया नहीं वाकू सतगुरु जान। यूं तो सारे अपने गुरु को सतगुरु कहते हैं, नहीं, पर वो सतगुरु नहीं होता, गुरु तो मर जाएगा। सतगुरु कहते हैं इस देही को जो मर जाएगी, ये सतगुरु नहीं है। देही को सतगुरु कहे, ये गरीबदास जी कह रहे हैं ये सब दुंदर ज्ञान, ये सब झूठा ज्ञान है। चार दागे आया नहीं वाको सतगुरु जान। ये जो ज्योति में प्रगट होता है, गुरु अवतार परमात्मा कुछ भी प्रगट होता है, चाहे कृष्ण, चाहे राम, चाहे कबीर, चाहे नानक, कोई भी प्रगट होता है, चाहे तुम्हारा गुरु, ये मरता नहीं है। जो ज्योति में प्रगट होता है, इसके एक एक रोम में करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, एक एक रोम में। ये ऐसे सतगुरु, ऐसे परमात्मा हैं जो एक एक रोम में करोड़ों सूर्य के प्रकाश में प्रकट होते हैं। तो क्या हाल होता होगा जब उसके दर्शन हो जाते हैं। तो मतलब कह नहीं सकते उस लीला को, एक करोड़ों सूर्य कितना होता है, कह नहीं सकते। फिर जब प्रकट हो गए, फिर अगला शब्द कहते हैं महाराज जी। पहले तो कहते हैं देही को सतगुरु कहे दुंदर ज्ञान, चार दाग आया नहीं बाकू सतगुरु जान। फिर सतगुरु कहते हैं गरीब दादू का पिंजर पड़या। कहते दादू शरीर छोड़ गए और उनका शरीर पड़ा था, लोग उनको सतगुरु कह के पूछते थे। सामने कुछ प्राप्त नहीं कर सके, फिर मूर्तियां बनाकर भी सामने रख लेते हैं, तब भी कुछ हो नहीं पाता, उससे जन्म मरण नहीं मिटता। फिर कहते हैं दादू का पिंजर पड़या और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। ये गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मुझे बड़ा संदेह होता है। वो तो चले गए जो अंदर थे, जो सतगुरु थे, लेकिन वो तो हमारे अंदर प्रगट हो गए, शरीर छोड़ के चले गए। और तुम्हें मूर्तियों को, मिट्टी को रखे हुए बैठे हो, इससे क्या होगा, तुम्हें ज्ञान थोड़ा दे सकती है। और जो समय के सतगुरु होते हैं वही ज्ञान दे सकते हैं। जो समय का गुरु होता है वही तुम्हें सतगुरु से मिला सकता है। ये तीन अवस्था जीवन में आनी चाहिए। पहले गुरु मिल जाए, फिर गुरु से सतगुरु मिल जाए, फिर सतगुरु से परमात्मा मिल जाए। आखिर जब पता चलेगा कि हम ही परमात्मा थे, क्योंकि वो सतगुरु ही मिला सकता है, गुरु नहीं मिला सकता। गुरु सतगुरु से मिलाएगा, फिर सतगुरु सतनाम की दीक्षा देगा। गुरु तो मंत्र देता है, वो त्रिकुटी में पहुंचा देगा, सतगुरु से मिला देगा। इसलिए सतगुरु ने कहा सोहम धुन लगे दर्दमंद दिल माही, सतगुरु पर्दा खोल ही परालोक ले जाही। अपने लोक में ले गए, लेकिन इस मंत्र ने अपना काम पूरा कर दिया। फिर रह गया सतगुरु का काम। गुरु का काम भी हो गया, मंत्र का भी हो गया, फिर सतगुरु प्रगट हो गए, उनका काम रह गया।
फिर सदगुरु क्या करते हैं, जो सतनाम है उसको कोई दे नहीं सकता, उच्चारण नहीं कर सकता। सतनाम विदेही है, उसका कोई मतलब निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है कि ओम रूप में है, सोहम रूप में है, हम लिख के बता देंगे कि ये अक्षर है। वो अक्षर भी नहीं है, वो निराक्षर भी नहीं है, दोनों से परे है। तो क्या है वो? सतगुरु इशारा करते हैं जो हमारा परमात्मा है, जो परमात्मा परम धाम में रहते हैं, इधर कहेंगे तो सहस्रार में रहते हैं। हम त्रिकुटी में पहुंच गए, सचखंड में पहुंच गए। अभी एक लोक रह गया जो परमात्मा का लोक है, चाहे उसको आत्मा का लोक कहें, क्योंकि यहाँ जो पहुंच जाता है वो परमात्मा बन जाता है। शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा के लोक में जाकर उसमें समा जाता है। तो यहाँ भी जब सतगुरु इशारा करते हैं परमात्मा से, नाम आता है ध्वनात्मिक नाद। जब हम त्रिकुटी में प्रवेश करते हैं, सतगुरु कहते हैं लग गया सुखमन कुंची ताला, अनहद शब्द उठे झनकारा। 9 प्रकार के नाद बजते हैं, इतने बाजे सुरीले बजते हैं कि वहां आत्मा उनके सुरीली वाद्यों से भाव विभोर होकर उस पर वर्षा होती है। यही वहां नूर है, प्रकाश है, नाद का, नूर का, प्रकाश की वर्षा होती है। और इन्हीं को हीरे मोती कहते हैं कि वहां इतने हीरे मोती हैं, इतने बगीचे फूल हैं, इन्हीं को उपमा देकर बताया हुआ है। तो जब ये बरसते हैं, फिर 10वां नाद की तरफ सदगुरु इशारा करते हैं कि ये परमात्मा से आ रहा वो नाद है, इसको सुनो। और परमात्मा से आया हुआ प्रकाश है ऊपर से, इसको देखो। इन दोनों को पकड़कर परमात्मा के पास जाओ जो तुम्हारा पिता है। तुम भी ज्योत हो, सतगुरु समझाते तुम भी ज्योत हो, और परमात्मा भी परम ज्योत है। उसमें जाकर तब लय होगे जब तुम इस शरीर अंतःकरण को छोड़ दोगे, क्योंकि जब तक अंतःकरण है, ये त्रिकुटी तक अंतःकरण रहता है, सचखंड में अंतःकरण रहता है। वहां अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग संत हैं, लेकिन परमात्मा एक है। एक में मिलने के लिए अंतःकरण को छोड़ के जाना पड़ता है। तो जब सुरती, अंदर रूह कह लो, अंदर चेतना कह लो, आत्मा कह लो, ज्योति कह लो, जब सतगुरु के इशारे से आत्मा इस अंतःकरण से निकलकर नाम और उसका ध्यान करते करते परमात्मा में जाकर लय हो जाती है, तो ये अंतःकरण से निकल फिर एक हो जाती है। तो कबीर साहब फिर कहते हैं, मैं जाना मैं और था, मैं तो हुआ सोए, मैं तय दोनों मिट गई। क्योंकि ये तो अंतःकरण में है, परमात्मा में मैं तय नहीं है। मैं तय दोनों मिट गई तो नहीं कहन को दोए, कबीरा देखा एक अंग महिमा कही न जाए, तेज पुंज पारस धनी नैनो रहा समाये। कहते हैं जो 24 घंटे मेरे नैनों में रहा था, मैं उसमें जाकर समा गया, फिर मैं नहीं रहा, वही रह गया। तो उस सत्य पर चले जाओगे जो सारे संसार के अंदर एक है। फिर तुम भी महसूस करोगे कि मैं एक ही हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सब जगह व्यापक हूँ। प्रकृति को भी मैंने पैदा किया, चेतन को भी मैंने पैदा किया, मेरा सबके अंदर प्रतिबिंब है, और मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही अवतार धारण करता हूँ, कहीं विशेष रूप से जाता हूँ। मतलब ये सारी विद्या का निचोड़ है जो आपको बताया है। चाहे वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, वाणी पढ़ लो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ने का अवसर मिला, संतों के पास बैठकर रो रो कर सीखने का अवसर मिला, साधना में भी बैठकर बहुत कुछ मिला। लेकिन जो सबका निचोड़ है, भटक मत जाना, ये वही निचोड़ है। इसको सतगुरु ने आखिरी कहा, तुम कई दफा बैठते हो, राम और है, कृष्ण और है, कबीर और है, कबीर के बिना वहां नहीं जा सकता, राम के बिना नहीं जा सकता। ये सब भ्रम है। परमात्मा जो है ज्योति स्वरूप है, उसका दूसरा निर्गुण रूप ज्योति है। इसी ज्योति निर्गुण रूप जहां जहां बार बार जा जाकर प्रकट होता है, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी कबीर बन के, कभी नानक बन के, यही ज्योति आती है और फिर वापिस जाकर ज्योति में निर्गुण रूप में समा जाती है। ये सब चाहे सचखंड कहो, बैकुंठ कहो, ये तो हम लोगों के नाम बनाए हुए हैं।
वहां तो एक है। पहले परमात्मा ज्योति स्वरूप जिसमें जाकर रूप मिलेगी अंतःकरण से निकलकर, दूसरा है निर्गुण रूप जिसमें अंतःकरण रहता है पर वो तेज पुंज का शरीर होता है, तीसरा रूप है जो माटी का धरना पड़ता है आकर इस शरीर की संसार की मर्यादा के अनुसार। तो यहाँ से सतगुरु बोल रहे हैं ये भी भ्रम दूर कर लेना। तो क्या कहते हैं सतगुरु, एक शब्द में सारा समझा देते हैं। अचल विहंगम हीरा संतो चल विहंगम हीरा, अचल विहंगम हीरा संतो विहंगम हीरा, अचल विहंगम हीरा। थोड़ा सा तुम भी थोड़ा सा स्टैंड कर। अचल विहंगम हीरा संतो विहंगम हीरा, अचल विहंगम हीरा संतो अचल विहंगम हीरा। किसको कहते हैं? जो अभी बताया था त्रिकुटी के अंदर जो प्रकट होता है, चाहे सतगुरु रूप में ये ज्योति है, एक ज्योति में आपके सतगुरु राम परमात्मा रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो उसी का इशारा कर रहे हैं। ये अचल है, चलायमान नहीं होता, विहंगम है, ये मतलब अदर के ऊपर रहता है, ये शरीर के नीचे पृथ्वी के ऊपर नहीं है, अदर पर है, तो इसको विहंगम कहते हैं। हीरा जैसे गोल हीरा होता है ऐसे ही ये ज्योति परमात्मा निर्गुण रूप में प्रकट होता है जो इसके अंदर शरीर है, इसी ज्योति के अंदर। तो महाराज जी कहते हैं ये ज्योति बार बार रूप धारण करने आती है, यहाँ रूप धारण करती है, वहां वो निर्गुण है, यहाँ के सरगुण बन जाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं बामे गंगा दहने जमुना, हमें गंगा मध्य सरस्ती नीरा संतो चल विहंगम हीरा, मध्य सरस्ती नीरा संतो अचल विहंगम हीरा, अचल विहंगम हीरा संतो अचल विहंगम हीरा। यही रूप नरसिंह बने आए, यही रूप नरसिंह बने आए, बावन दरे शरीरा संतो अचल विहंगम हीरा, अचल विहंगम हीरा संतो अचल विहंगम हीरा। यही रूप गज ग्राह बारे, यही रूप गज ग्राह मेट दई दुख पीड़ा संतो अचल विहंगम हीरा, मेट दई दुख पीड़ा संतो अचल विहंगम हीरा, अचल विहंगम हीरा संतो अचल विहंगम हीरा। यही रूप को निरखने आ, यही रूप को निरखने तोड़न जम जंजीरा संतो अचल विहंगम हीरा, तोड़न जम जंजीरा संतो अचल विहंगम